वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का औपचारिक आगाज हम कर चुके हैं और इसी के औपचारिक आगाज में आज हम पहली कक्षा जो ले रहे हैं वो है वृद्धि और विकास की। आप वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर मत बैठिएगा, चिंता मत कीजिए। आपका काम सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। ये वीडियो किस तरह आपके दिमाग में बैठाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो आप सिर्फ इसको सुनिए। वीडियो को मैंने काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। अब रहा सवाल कि हम तथ्य कैसे लिखेंगे, कब तथ्य कैसे याद रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इससे संबंधित वृद्धि विकास की संकल्पना और इसके सिद्धांतों से संबंधित जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वो फाइल वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। अभी आपका काम सिर्फ इसे सुनना है। इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि संकल्पना क्लियर हो। मेरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि आपकी संकल्पना क्लियर हो सके। तो टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें इनमें अंतर समझना होगा कि वृद्धि क्या चीज है और विकास क्या चीज है। जहां तक वृद्धि का संबंध है, तो आप जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके शरीर में होने वाले जितने बदलाव हैं वो बदलाव सभी आयामों से रिलेटेड है। चाहे उसके वजन से रिलेटेड है, चाहे उसकी हाइट का मामला हो, तमाम तरह के आयाम, यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है वो भी इसमें शामिल है। ये तमाम चीजें वृद्धि के अंदर गिनी जाती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ऊंचाई, वजन, शरीर के अन्य सभी पहलुओं के अंदर चेंजेस आना जो आंखों से दिखता हो वो वृद्धि है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों तक ही सीमित है। ये बहुत बड़ी विशेषता है इस वृद्धि की। और दूसरी विशेषता ये है कि ये परिमाण योग्य है, इसे मापा जा सकता है। जैसे वजन है तो आप किलो में माप लेंगे, हाइट है तो आप फीट में या मीटर के अंदर माप लेंगे। और सबसे बड़ी बात वृद्धि के साथ ये है कि एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी हाइट बढ़नी होती है वो एक निश्चित आयु तक बढ़ जाती है। उसके बाद आप 100 साल भी जिंदा रहेंगे तो आपकी हाइट में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये है वृद्धि। दूसरी ओर जब हम इसकी तुलना विकास से करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां वृद्धि शारीरिक परिमाण को दिखा रही है, वहीं विकास जो है वो गुणात्मक परिमाण परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बालक है, जब उसकी हाइट बढ़ती है तो आप कहेंगे ये उसकी वृद्धि है। लेकिन अगर वो बालक पहले आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता था और अब वो बनाना सीख गया है, तो अब ये कहलाता है विकास। विकास के बारे में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि व्यवस्थित और संगत परिवर्तनों की जो क्रमिक श्रृंखला है उसको हम विकास कहते हैं। क्रमिक का मतलब क्या हुआ? क्रमिक का मतलब होता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं ना वो हमेशा आगे की ओर होते हैं। इनमें पीछे वाला चलन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा आगे की साइड होते हैं, आगे की ओर होते हैं, आगे की दिशा में होते हैं। और व्यवस्थित और क्रमिक का मतलब ये हुआ कि बदलाव जितने भी होते हैं वो हमेशा निश्चित क्रम में या निश्चित पैटर्न में होते हैं। वो एक निश्चित क्रम या पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विकास का एक अर्थ जो ज्यादा प्रमाणिक है वो ये भी है कि कार्य करने में सुधार या कार्य क्षमता में जो सुधार होता है उसको आप विकास कह सकते हैं। विकास आपके जन्म से शुरू होगा और आपकी मृत्यु तक चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत तभी होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने इस विकास के कई सारे सिद्धांतों की खोज की है। आज हम उससे संबंधित करीब 8 या 9 सिद्धांतों को इतनी सरल सरल भाषा में देखेंगे कि आपको पहली बार भी समझ में आ जाएगा। विकास के बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें पहला जो सिद्धांत है मैं आज लिख भी देता हूँ, हालांकि मैं बोर्ड यूज करना पसंद नहीं करता, लेकिन हो सकता है आपको इससे सपोर्ट मिले। पहला है आपका सततता का सिद्धांत। ये आपका पहला सिद्धांत। अब शब्द सतत से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सततता का सिद्धांत आपको क्या कहता है। ये सततता का सिद्धांत आपको बताता है कि जन्म से शुरू होने पर और जन्म से शुरू होने वाली प्रक्रिया जो मृत्यु तक चलती है, यानी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसमें कहीं किसी तरह का अंत नहीं होता। अंत तभी होगा जब जीव की या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, चाहे हम इसे महसूस कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये प्रक्रिया आजीवन चलेगी, आजीवन चलती है। इस सतत विकास के सिद्धांत में एक बड़ी चीज और है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, और वो बड़ी चीज ये है कि प्रत्येक चरण में जो बदलाव की जो गति है और मात्रा है वो बदलती जाती है।
बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में हर चरण में बदलाव की गति और मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग रहती है। एक अन्य सिद्धांत जो विद्वानों द्वारा दिया गया वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत आपको क्या संदेश देता है, ये शॉर्ट में आपको क्या समझाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत ये मानता है कि दुनिया में जितने व्यक्ति हैं वो सारे के सारे विशेष हैं, यूनिक है, यानी हर व्यक्ति यूनिक है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। दूसरी चीज ये भी कहता है कि वातावरण और आनुवंशिकता, ये दो ही चीजें ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। अब आप इससे ये भी समझ जाइए कि आनुवंशिकता एक आंतरिक कारक है और वातावरण एक बाह्य कारक। तो बाह्य और आंतरिक कारक मिलकर किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तित्व को दिशा देते हैं या उसके विकास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक चीज और है कि ये जो आनुवंशिक कारण और वातावरण के कारण है, इसमें कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो सबके लिए समान है और कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिसमें अंतर रहता है। खासतौर से वातावरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो अंतर रहता है। तीसरा सिद्धांत एक और दिया गया जिसे हम कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। शब्द क्रमबद्धता अपने आप में सारी कहानी बयान कर देता है यदि आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं और इसके विभिन्न भावों को जानते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि ये सच है कि हर व्यक्ति अलग है, प्रत्येक दो व्यक्ति समान नहीं है, हम में वैयक्तिक भिन्नता होती है, लेकिन इन तमाम वैयक्तिक भिन्नताओं के बावजूद भी तथ्य ये भी है कि बदलाव जो होते हैं वो एक समान क्रम का अनुसरण करते हैं। और इस जो समान क्रम है इसको दो प्रवृत्तियां प्रभावित करती है। जो पहली प्रवृत्ति होती है उसे नाम दिया है सेफलोकॉडल और जो दूसरी प्रवृत्ति होती है उसको नाम दिया है प्रॉक्सीमोडिस्टल। अब ये क्या चीजें हैं सेफलोकॉडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल, इसको समझिए। सेफलोकॉडल प्रवृत्ति ये बताती है कि बहुत सरल भाषा में आप इसको समझिए, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसको सरल कर देता हूं। सेफलोकॉडल प्रवृत्ति ये बताती है कि बदलाव हमेशा लंबवत होंगे, यानी विकास हमेशा लंबवत होगा। अन्य शब्दों में, सरल शब्दों में कहूं तो विकास सिर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले बालक का जो सिर है ये डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके बाकी चीजें जो है वो पैर तक डेवलप होती जाती है। इसको कहते हैं सेफलोकॉडल प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति जो है वो प्रॉक्सीमोडिस्टल है। ये प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रवृत्ति आपको क्या बताती है? इसका सीधा सा मानना है कि पहले शरीर के जो नजदीक के केंद्र हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद छोर वाले। अन्य शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि पहले मौलिक मांसपेशियां डेवलप होती है, फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो दूसरी मांसपेशियां हैं वो डेवलप होती है। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको इस उदाहरण से समझे कि एक छोटे बच्चे को आप ये मार्कर दे दें और उससे कहें लिख, तो वो लिखने से पहले इस तरह से करेगा। ये कहलाता है प्रॉक्सीमोडिस्टल। ठीक है, इसको आप इससे समझिए कि लिखने से पहले वो जो छोटी मोटी रेखाएं खींचता है, तो ये वो प्रवृत्ति को दर्शा देता है। अब तक आपने इसके 3 सिद्धांत देख लिए। चौथा सिद्धांत आपका है वो कहलाता है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि पहले विकास में सामान्य प्रक्रियाएं ये विकसित होती है, उसके बाद विशेष कौशलों का नंबर आता है और फिर वो विशेष कौशल धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होते जाते हैं। ये जो सिद्धांत है सामान्य से विशेष का, ये लगभग सभी में समान रूप से पाया जाने वाला सिद्धांत है। एक सिद्धांत और है पांचवा, जिसे हम कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत थोड़ा परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये सिद्धांत आपको ये बताता है कि हम चूंकि मनुष्य हैं और हमारी जिंदगी से कई सारे पहलू जुड़े हुए होते हैं। ये पहलू एक साथ शुरू होते हैं। जैसे बालक का जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ ही उसका शारीरिक पहलू शुरू हो जाता है, उसका वैयक्तिक पहलू शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें सामाजिक पहलू ऐड होता जाता है, नैतिक पहलू ऐड होता जाता है। तो ये पहलू एक साथ शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सभी पहलू एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बच्चा है और अगर उसका नैतिक स्तर उच्च है तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर कभी भी शामिल नहीं होगा। तो नैतिक पहलू का फर्क उसके सामाजिक पहलू पर भी नजर आएगा। ये था आपका पांचवा सिद्धांत। अब छठा सिद्धांत है वो है अंतः क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, आमतौर पर इस सिद्धांत से इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दो बड़ी बातें करता है। ये कहता है विकास मतलब क्या। इस सिद्धांत को अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो मैं ये कहूंगा, ये एक सिद्धांत कहता है कि आनुवांशिकता प्लस पर्यावरण इज इक्वल टू विकास। यानी इसका कहना यह है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण मिलकर विकास को सुनिश्चित करते हैं। वातावरण और आनुवांशिकता में निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है और उसी अंतःक्रिया से विकास फलीभूत होता है। ये थोड़ा सा सरल सा सिद्धांत है। एक सिद्धांत और दिया गया जिसे हम कहते हैं दर में भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये मानता है कि विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न व्यक्तियों में विकास की दर और विकास की मात्रा में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में लड़कियां होती है, उनकी ग्रोथ लड़कों से तेज होती है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि लड़कियों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और अब लड़कों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। तो ये एक जेंडर तत्व का असर है जो इसमें आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि जो चीज शारीरिक परिवर्तनों के लिए सही है इस दर में भिन्नता के सिद्धांत के लिए, वही चीज मानसिक परिवर्तनों के लिए भी बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है जो पहली कक्षा में पढ़ता है, जब आप उसको कोई चीज देंगे तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको रटेगा, हू बहू रट लेगा। तीसरी चौथी में आएगा तब तक रटता ही रहेगा, पूरा रट लेगा, यहाँ तक कि उसे ये भी ध्यान होता है कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ अपस्ट्रफी है, तो ये रटता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसकी आयु में जैसे जैसे नए वातावरण के संपर्क में आएगा, नई चीजें देखेगा, तो अब उसकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है जो रटने वाली है वो उसको पीछे छोड़कर क्रिएटिव मेमोरी की तरफ बढ़ जाएगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा। ये था आपका दर में भिन्नता का सिद्धांत। एक सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने और दिया है, उसे कहते हैं हम विकास के एकीकरण का सिद्धांत। ये एकीकरण का सिद्धांत आपको क्या बताता है, ये कहता है कि विकास के कई सारे पहलू होते हैं। सामाजिक पहलू है, नैतिक पहलू है, वैयक्तिक पहलू है ना, शारीरिक पहलू है। तो सिद्धांत ये मानता है कि विकास के जितने भी ये विभिन्न तरह के पहलू हैं, ये सारे पहलू एकीकृत होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और इन सब पहलुओं का ही प्रतिबिंब जो है वो व्यक्ति होता है। मतलब ये सारे पहलू जो हैं ये एक चैन के रूप में गुथे हुए रहते हैं और इन्हीं से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और विकास भी इन्हीं से संभव होता है। ये पहलू कई सारे हो सकते हैं, मानसिक पहलू भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है। एक सिद्धांत जो आज का आपका आखिरी सिद्धांत भी है वो है अनुमान योग्यता का सिद्धांत। ये मेरा फेवरेट सिद्धांत है और एक अध्यापक के लिए इस सिद्धांत को जानना और समझना महत्वपूर्ण है। अनुमान योग्यता का सिद्धांत ये आपको बताता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुमान लगाना संभव है, यानी भविष्यवाणियां की जा सकती है। विकास के सभी स्तरों पर हम अनुमान लगा सकते हैं। किसका अनुमान? व्यवहार का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किशोर वय बालक है और उस किशोर वय बालक को आप सबके सामने डांट देंगे तो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या महसूस करेगा, वो इंसल्ट फील करेगा और ये जो इंसल्ट वो फील करेगा वो उसके चेहरे पर आपको नजर आएगी। इस जब उसके जो ये व्यवहार है जिसे हम देख पा रहे हैं, ये भी विकास को प्रतिबिंबित करता है कि वो बच्चा कंफर्म तौर पर अपनी किशोरावस्था के अंदर है। तो इस तरह से विकास के विभिन्न स्तर चलते हैं। अब आप एक चीज समझ लीजिए, आपको बड़ा सरल लगा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीज से जो प्रश्न आते हैं ना वो उदाहरण के रूप में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से कीजिएगा। आपके प्रश्न ऐसा आ सकता है, एक 5 वर्षीय बालक स्केच कलर से ड्राइंग शीट पर हाथी का चित्र बना लेता है। एक सामान्य सा स्टेटमेंट है। उपरोक्त स्टेटमेंट क्या शो करता है? वृद्धि को इंगित करता है, विकास को इंगित करता है, दोनों को इंगित करता है, किसी को इंगित नहीं करता। तो अब इस उदाहरण से आपको समझना है कि वो क्या कर रहा है, हाथी का चित्र बना रहा है, मतलब उसके कौशल का विकास हुआ, उसके कौशल में सुधार हुआ। तो जब भी किसी
कला कौशल में सुधार होता है तो हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं, ना कि ग्रोथ। तो जाहिर है ये विकास का उदाहरण है। ऐसे प्रश्न आएंगे, इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। और आज की इस क्लास में इतना ही। अभी ये वृद्धि और विकास से रिलेटेड जो इस पे 2-3 लेक्चर और आएंगे, ताकि आपका पूरा से जो भी चीजें हैं इसमें आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी कवर हो सके। जय हिंद।